हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे, हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। मैं भी आ गई हूँ गाइस, आपके पर्सन की एनर्जी लेकर। देखते हैं आज आपके पार्टनर आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं। ये आपकी वाइफ है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपके हस्बैंड है या बॉयफ्रेंड है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, जो भी इस व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता, रिलेशनशिप, ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं, ये हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो जल्दी से एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाओ गाइस मेरे साथ एंड अपने पर्सन के साथ। मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको सिंपल है, चैनल के साथ जुड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी एनर्जी मैं पिक कर पाऊँ। एंड आपके पर्सन के एनर्जी के साथ कनेक्ट होने के लिए अपने पर्सन का नाम आपको लेना होगा, ठीक है? नाम लीजिए एंड उस व्यक्ति को विजुअलाइज कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में उस पर्सन का नाम, फर्स्ट इनिशियल, या तो नाम लिख के, अगर आप लिख सकते हो, कंफर्टेबल हो तो नाम लिखिए, बहुत अच्छा है। अगर नाम भी नहीं लिख सकते हैं तो फर्स्ट इनिशियल उनका लिखे और अपना भी फर्स्ट इनिशियल ड्रॉप करें, ठीक है? अपना पूरा नाम लिख सकते हो तो अपना पूरा नाम लिखो, ठीक है? जो जैसा लिख सकता है उतना ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलो देखते हैं उस पर्सन की एनर्जी क्या है आपको लेकर। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे एनर्जी में जो भी अलाइन हो चुके हैं, जो भी चैनल को फॉलो कर लिया है, सब्सक्राइब कर लिया है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी, जिनका नाम ये लिख रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में, उस पर्सन की एनर्जी क्या है। बस हाँ, ये ध्यान रखना कि हर एक चीज़ गाइज आपके लिए नहीं होगी। हो सकता है कोई परसेंट, 10% आपके साथ कनेक्ट करे, एक स्पेसिफिक मैसेज आपके साथ कनेक्ट करे, ठीक है? और हो सकता है कि पूरी रीडिंग ही आपके साथ मैच करे। जो नहीं कर रहा है उसको जाने दीजिएगा, वो किसी और के लिए मैसेज है, आपको इसका ध्यान रखना है, ठीक है? तो चलो, मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ, आपको अपनी एनर्जी को शांत रखना है, थॉट्स क्रिएट मत कीजिए। क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में, क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे गाइड करे। मुझे ना एक फीलिंग्स कार्ड जब मैं शफल कर रही हूँ, एक चीज़ मुझे फील हो रहा है जो कि मैं आपको बताऊंगी। पहले कार्ड ले लेती हूँ। ओके। रनिंग, घोस्टिंग, ऑब्सक्योरिटी। आपके पर्सन आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं, या फिर ये घोस्टेड सिचुएशन दिखाई दे रहा है जहाँ पर एक इंसान आपकी लाइफ से चला जाता है विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, कुछ आपको बोलता ही नहीं है, कुछ आपको बताता ही नहीं है, अचानक से बात कम कर देना या रिश्ता तोड़ देना। कई बार लोग झगड़ा भी नहीं करते हैं, कई बार लोग ब्लेम्स भी नहीं खेलते हैं, बस चले जाते हैं वो आपकी लाइफ से। और ये सबसे बुरी सिचुएशन होती है क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कि सामने वाला आखिर आपकी लाइफ से गया तो क्यों गया, या सामने वाले ने आपसे रिश्ता तोड़ा तो क्यों तोड़ा, आपकी कौन सी बात बुरी लग गई, आपने ऐसा क्या बोल दिया, राइट? ओके। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है। साइ यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो ना, वो पर्सन आपके ट्विन पार्टनर है। देन वी हैव कर्मा का कार्ड। ओके। स्पाइन की एनर्जी, बाउंड्रीज, होपलेस, डेप्थ, ऑब्सेशन, इसको हमें ऐसे रखना पड़ेगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव रिटर्न का कार्ड, ठीक है? साइन नंबर अगेन इन कार्ड्स में निकल कर नहीं आते हैं, तो साइन नंबर्स मैं आपको टैरोट से ही बताती हुई चलूंगी। अच्छा, जो मैं कह रही थी ना आपसे कि जो मुझे इस रिलेशनशिप में फील हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में ना आपके पर्सन ने एक टाइम पे, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं कह रही हूँ, दो सिचुएशन एक्चुअली मुझे दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखता है कि ये पर्सन आपको पहले बहुत लव, बहुत केयर, बहुत कंसर्न दिखाया, लेकिन फिर अचानक से इस पर्सन का बिहेवियर आपके प्रति चेंज हो गया।
और मुझे लगता है कि ये चीज़ सबसे ज़्यादा पेनफुल होती है। जिस तरह से घोस्टिंग की एनर्जी पेनफुल होती है, उसी तरीके से किसी एक पर्सन का अचानक से बदल जाना बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। जो इंसान हमेशा आपके लिए अवेलेबल हो, जो इंसान हमेशा आपके लिए टाइम निकाले, आपको प्रायोरिटी में रखे, ऐसा तो नहीं होता है ना कि इंसान शुरू से प्रायोरिटी में नहीं रख रहा है लेकिन हम फिर भी लगे हुए हैं, तो हमें ना उस व्यक्ति का प्रायोरिटी में नहीं रखना बुरा भी नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आपके पर्सन ने पास्ट में आपको बहुत वैल्यू दिया, बहुत इम्पोर्टेंस दी, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि वो सब कुछ ख़त्म हो गया, वो सब कुछ नहीं रहा आप दोनों के बीच में। कुछ लोग अपने से अलग कास्ट के पर्सन से डील कर रहे हैं, अलग रिलीजियस के पर्सन से डील कर रहे हैं, या एज गैप का फासला आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे काट लिया ना मैंने, तो मुझे दिखाई दिया। आपके पर्सन हो सकता है टीचिंग फील्ड में हो, प्रोफेसर हो, टीचर हो, गवर्नमेंट सेक्टर में ये काम करते हो। कुछ लोगों के लिए एडवोकेट की एनर्जी मुझे दिखाई देती है। ये पर्सन ट्रेनर हो सकते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, एचआर हो सकते हैं आपके पर्सन। कुछ बड़े लेवल पे भी हो सकता है कि बड़े हाई पोस्ट पे आपके पर्सन हो। गवर्नमेंट सेक्टर मतलब मे बी ये सिविल सर्विस में आपके पर्सन हो, या ट्रांसफ़र होने वाली जॉब भी कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रही है, या एजुकेशन से रिलेटेड मुझे दिख रहा है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड ऑल, कुछ ऐसा हो सकता है। कुड बी मेडिकल फील्ड, कोई ऐसा भी फील्ड में भी। ट्रेनर है ये पर्सन, योगा सिखाते हैं, जिम में है, मेकअप आर्टिस्ट है ये पर्सन। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कुछ ऐसी फील्ड में है जहाँ पर ये अब स्किल्स को सिखाते हैं, ओके, या सिखाती हैं। ओके, आप में से कुछ लोगों के पर्सन कोई पॉलिटिक्स फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स से उनका काम जुड़ा हुआ है, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। चलो अब देखते हैं आपके पर्सन की, जो भी आपको घोस्ट करके गए हैं, जो आपको बिना कुछ बोले चले गए हैं, वो पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है। ठीक है, जो भी मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनको घोस्ट करके गए हैं, उनके पर्सन की एनर्जी क्या है, वो आज उनके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, उनको लेकर क्या इमोशंस है। जो भी मेरे व्यूअर्स इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जिनके पर्सन ने उनको घोस्ट किया है, ठीक है, उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है, उनके पर्सन की एनर्जी क्या है, प्लीज़ मुझे गाइड करें। उनके पर्सन की एनर्जी आज की क्या है, वो अब उनको लेकर क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव सेवन ऑफ वॉन्ड्स। जिन लोगों ने मतलब आपके पर्सन ने जैसे गोस्ट किया है, अचानक से ही चले जाना, अचानक से रिश्ता तोड़ देना, ऐसी सिचुएशन जिनके साथ हुई है, आपके पर्सन या तो आप किसी मेष सिंह धनु राशि के पर्सन से डील कर रहे हो सकते हो, या आपकी ये राशि होगी। उस इस वक्त उस पर्सन की एनर्जी मुझे देखने को ये मिल रही है कि ये पर्सन ना ऐसा महसूस करते हैं कि ये करके, गोस्ट करके, उन्होंने खुद अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। मतलब उन्होंने वापस आने के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। बिकॉज आप यहाँ पे देखोगे तो ये ब्लॉकेजेस है। ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके पर्सन उस पार तो चले गए, लेकिन अब इस पार आ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर बैरियर्स लगे हैं, यहाँ पर एक वॉल क्रिएट हो चुका है। यानी कि ये वॉल ये दर्शा रहा है कि आपके पार्टनर जितने आसानी से गए थे आपके लाइफ से, उतने आसानी से आपके लाइफ में आ नहीं पाएंगे। वो ऐसा सोचते हैं। उनको लगता है कि अगर वो आना भी चाहे ना आपके लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में वापस, तो इनको लगता नहीं है कि आप इनको अपनी लाइफ में आने दोगे। या अभी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आपके लाइफ में आना, आपके जीवन में आना ना, इनके लिए एक टफ सिचुएशन है, एक टफ कंपटीशन कह लो, एक टफ सिचुएशन इनको फेस करना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे अब ब्लॉकेजेस आ गए हैं। इसका मतलब क्या है कि जो आपने दरवाजे ओपन रखे थे इस पर्सन के लिए, आपने वो दरवाजे क्लोज्ड कर दिए, बंद कर दिए। अब वो पर्सन उस दायरे पे है। अब ये व्यक्ति आपके जीवन में नहीं आ सकता है, क्योंकि घोस्टिंग एक ऐसी एनर्जी होती है जो इंसान की रातों की नींद चुरा लेती है। इंसान सो नहीं पाता, इंसान इस सोच में रह जाता है कि मुझसे क्या हुआ था, मैंने ऐसा क्या कर दिया था कि ये इंसान मुझे छोड़कर चला गया।
तो आपकी पर्सन बस यही सोचते हैं कि उनका अब आपके पास आना नामुमकिन है, वो अब आपकी लाइफ में एंट्री नहीं कर सकते हैं। और अगर किसी तरीके से वो बहुत प्रयास करेंगे तो पहली बात उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालना पड़ेगा, बहुत ट्रस्ट देना पड़ेगा, बहुत चीज़ों को उनको फेस करना पड़ेगा, तब जाके मे बी ये पर्सन को आपके जीवन में एंट्री मिल जाए। आज के कार्ड्स आप देख रहे हो कितने ज़्यादा ब्लैक कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे, और बहुत सारी ब्लैक कार्ड्स, यानी कि ये एनर्जी दर्शाता है आपके पर्सन के लाइफ में कलर्स नहीं है, आपके पर्सन के लाइफ में कलर्स कहीं ना कहीं मिसिंग है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये भी दर्शाता है कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं ये पर्सन गुड लुकिंग हो सकते हैं, चार्मिंग हो सकता है, अट्रैक्टिव ये पर्सन हो सकते हैं। दूसरा ये कार्ड ये भी दर्शाता है कि ये सारी क्वालिटीज इस पर्सन ने आपके अंदर देखा हो। एंड ये पर्सन पता है क्या, आपको इस वक्त आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या दूर डिस्टेंस में रहकर, चाहे वो आपसे बात नहीं कर रहे हो, गोस्ट करके गए हो, लेकिन उस पर्सन की नज़र किसी तरीके से आपकी तरफ है, या ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। अच्छा, स्पाइन का भी एनर्जी निकल कर आए तो यस, ये पर्सन आपको स्पाई करते हैं, ये पर्सन आपको देखते हैं। ऑब्सक्योरिटी को प्लीज़ क्लैरिफाई, ऑब्सक्योरिटी की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, ये एनर्जी क्यों निकल कर आई है। ऑब्सक्योरिटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द टावर, एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। टावर को प्लीज़ क्लैरिफाई। देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स आया था, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। जब कोई इंसान शांत हो जाए तो आपको ये समझना चाहिए कि इस शांति के पीछे कुछ बहुत बड़ा हो रहा है ना। जैसे कहते हैं ना, समंदर जितना ज़्यादा शांत है आपको डरना चाहिए, समंदर शांत है आपको खुश नहीं होना चाहिए। वैसे ही आप में से कुछ लोगों के पर्सन को ना आपकी चुप्पी एक खतरे की घंटी सी फीलिंग दे रही है। मतलब इस व्यक्ति को लग रहा है कि आपकी चुप्पी से वो डरे। आपकी जो चुप्पी है ना, ये टावर का कार्ड निकल कर आया है जो कि ये बता रहा है कि आपकी चुप्पी के पीछे कुछ ऐसे राज है, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो शायद इस व्यक्ति को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और आपके पर्सन को पता है क्या, आप डिस्ट्रॉय करो नहीं करो ये अलग चीज़ है, लेकिन आपके पर्सन को ना इस वक्त आपकी चुप्पी से खतरनाक वाला डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। देखो, कोई इंसान आपसे झगड़ा करता है, बोलता है, तो आप उसके हाव भाव को समझ सकते हो, आप उसके इंटेंशन को समझ सकते हो। लेकिन अगर कोई इंसान चुप हो जाए और आपने उसके साथ गलत किया है तो आपको नहीं पता कि वो आपकी लाइफ में किस तरह से आपको नुकसान पहुंचा सकता है या क्या कर सकता है। आपके पर्सन को भी ना आपकी चुप्पी थोड़ी सी खतरे की घंटी दे रही है। इस व्यक्ति को लग रहा है कि पता नहीं आपके मन में इस वक्त उनको लेकर किस तरह के तूफान चल रहे हैं, आपके अंदर इस वक्त क्या चल रहा है। देखो, ये दिखाता है ये कार्ड, आपके पर्सन को लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपने गुस्से को, आप अपने तूफान को इस व्यक्ति से छुपा रहे हो। आपके मन में इस व्यक्ति को लेकर बहुत सारी नफरत है, बहुत सारा हेट है, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं। आपके पार्टनर को ना ऐसा भी थोड़ा फील होता है कि अगर ये रिलेशनशिप में वो आएंगे या आएंगी तो किसी तरीके से आप इस व्यक्ति से रिवेंज या बदला ले सकते हो, क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपको हर्ट किया था। ठीक है, तो थोड़ी ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। टावर का कार्ड मुझे ये भी दिखा रहा है कि ये रिलेशनशिप में कुछ ऐसा ऑल ऑफ सडन हुआ है, जैसे ब्रेकअप हो जाना या थर्ड पर्सन को लेकर कुछ आपके सामने खुलासा होना, कुछ खुलासे की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अचानक से रिश्ता तोड़ देना, अचानक से ये कहना कि मेरी शादी होने वाली है, मेरे घर वालों ने किसी के साथ रिश्ता फिक्स कर दिया है, ऐसा कुछ आपको बोलना, राइट। नंबर 16 यानी नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। डिवाइन मैस्कुलाइन को प्लीज क्लैरिफाई करें। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर मून का कार्ड है। पाइसिस मीन राशि और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ मकर कन्या, ये लिब्रा जमुनाई एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि। डिवाइन मैस्कुलाइन इस वक्त ना ऐसा खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कूल एनर्जी में, मेरी तो लाइफ बहुत अच्छी जा रही है, या उनको किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाहरी तौर से ऐसा देखने को मिल रहा है ये जो पर्सन है
ये एक स्टेबल एनर्जी में दिख रहे हैं, एक लैविश लाइफ जीते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन मतलब अपनी ज़िंदगी में व्यस्त है, बिजी है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन मून का कार्ड ना ये नहीं दर्शाता है। मून का कार्ड यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक चीज़, डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी डिवाइन फेमिनाइन्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनको उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। आपके साथ बिताए हुए मेमोरीज है, या आपके साथ झगड़े हैं, आपके साथ जो भी बहस है, वो सब कुछ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है डिवाइन मैस्कुलाइन्स ना मोस्टली ऐसे होते हैं, देखा गया है कि वो ना अपनी रियल इमोशंस को नहीं शो करते हैं, अपनी रियल फीलिंग्स को ये लोग शो नहीं करते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। इनके दिल में ना क्या चल रहा होगा ये फीलिंग्स नहीं दिखाएंगे। स्पेशली जब इमोशंस की बात आती है तो ऐसे लोग अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आपकी पर्सन ना अपनी दिल की बात को छुपाना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, अपनी इमोशंस को छुपाना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मतलब इनको बहुत अच्छे तरीके से एक्ट करना आता है, इनको ड्रामा करना आता है, इनको एक्टिंग आती है। यानी कि दिल में कितना भी इनका तूफान है, ये ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे जैसे मान लीजिए आपको अभी ये बहुत मिस कर रहे हैं, अगर आपने इनको कॉल किया तो इवन ये आपको उल्टा ये कहेंगे कि मुझे कॉल क्यों कर रही हो, या मुझे कॉल क्यों कर रहे हो, मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। लेकिन मन ही मन में वो खुश हो रहे होंगे कि चलो कॉल कर लिया इसने, लेकिन वो खुशी जो है ना वो आपसे शेयर नहीं करेंगे। ये लोग बहुत सीक्रेटिव नेचर के भी होते हैं। ये लोग ना जो रियल में होते हैं वो दुनिया को नहीं दिखाते हैं। तो ये कार्ड ये दर्शा रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में कि आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन इस वक्त अपने आप को बहुत प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं, बहुत लॉजिकल दिखा रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन में है, ऐसा ये पर्सन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं महसूस होने देना चाहते कि मैं डिवाइन फेमिनाइन्स के बिना अधूरा हूँ या उसकी मुझे ज़रूरत है। समझ रहे हो? तो ये एनर्जी आपके मैस्कुलाइन की दिखाई दे रही, जहाँ पर ऐसा लग रहा है वो मिस तो कर रहे हैं लेकिन शो नहीं करना चाहते हैं या वो दिखाना नहीं चाहते हैं। आपके पर्सन बैंकिंग सेक्टर में भी कुछ लोगों के हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब या बिजनेस की एनर्जी, कोई बिजनेस करते हैं, जैसे गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई इनका बिजनेस होता है, इसके भी कुछ लोगों के मुझे चांसेस दिख रहे हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम हो सकता है, ठीक है। खाद्य पदार्थ जो है उसका भी कुछ ऐसा हो सकता है काम। अभी मैं रेडी नहीं हूँ इसलिए मैंने ये कार्ड नहीं लिया। कर्मा को प्लीज क्लैरिफाई करें, कर्मा की एनर्जी क्यों है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आपके पर्सन इस वक्त अपनी कर्मा को फेस कर रहे हैं। चाहे ये कर्मा का रूप इनके लाइफ में मेंटली इनको डिप्रेस्ड फील करा रहा है, या फिर किसी भी तरीके से लाइफ में किसी भी सेक्टर पे नुकसान होना, हानि होना। लेकिन इस ऐसा लग रहा है कि दिमाग पे इस चीज़ का ज़्यादा असर हो रहा है। स्लीपलेस नाइट, पछतावा, रिग्रेट की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देती है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऐसा लग रहा है कि जो भी इन्होंने आपके साथ किया है वो चीज़ दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, ये पर्सन निकाल नहीं पा रही हैं। एंड अपनी खुद की ही गलतियों में ये पर्सन ट्रैप हो गए हैं और उसके वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सौरो महसूस कर रही है पर्सन। एंड इसी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा पछतावे की एनर्जी में है। आपके पर्सन को ऐसा अभी ऐसा फील हो रहा है कि ये उन्होंने क्या कर दिया, ये क्या हो गया उनसे। और देखो, जब भी आपके पास आपका कर्मा लौट कर आता है, किसी को भी अपना कर्मा नहीं अच्छा लगता है। हाँ, वो अगर बुरा कर्मा हो तो ऑब्वियसली नहीं अच्छा लगेगा। तो आपके पर्सन ना इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन की सिचुएशन में दिख रहे हैं। और यहाँ पर ये कार्ड ये दर्शा रहा है जैसे उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। कोई बात है, कोई चीज़ है जो इनको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। कोई, अब ये बात मे बी देखो इनके करियर से रिलेटेड है या मन से रिलेटेड है, लेकिन कुछ तो यहाँ पे ये तो नहीं दिख रहा है कि किस चीज़ से ये ज़्यादा परेशान है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ ने इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। अच्छा, मे बी ये पर्सन आपको छोड़कर जिस थर्ड पर्सन के पास गए थे, कोई थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता इन्होंने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गई या शादी कर ली, कुछ ऐसा किया, तो वहाँ पे किसी तरीके से दुख तकलीफ उस पर्सन से मिलना, ठीक है, और ऐसा फील करना कि अब मैं क्या करूँ, ये एनर्जी है।
तो कर्मा आपके पर्सन फेस कर रहे हैं। आपके साथ गलत किया है तो ऐसा नहीं कि उनके साथ अच्छा होगा। और अगर ये आज नहीं फेस कर रहे हैं ना, आप लिख के ले लो, ये पर्सन आने वाले टाइम पे ये एनर्जी में ज़रूर होंगे। इनको अपनी गलती का पछतावा ज़रूर होगा। स्पाई क्यों करते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स को स्पाई क्यों करते हैं? स्पाई को प्लीज क्लैरिफाई करें। स्पाई क्यों करते हैं या स्पाई क्यों करती हैं? स्पाइंग को प्लीज क्लैरिफाई। वो आपकी जीवन में चेंजेस को जानने के लिए ये पर्सन आपको स्पाई करते हैं। यस, क्योंकि उनको जानना है कि आपके लाइफ में क्या क्या बदला है, क्या हुआ है, क्या हो रहा है। आपके पर्सन आपके अंदर भी जो परिवर्तन आया है, चेंज आया है, उसको जानने के लिए भी पर्सन आपको स्पाई करते हैं। क्योंकि कोई और पर्सन हो सकता है कि ना मिले, ना हो, जिससे ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कोई टच में ना हो कोई ऐसा इंसान। तो इनके पास एकमात्र माध्यम है आपके सोशल अकाउंट से आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेना। तो जो भी चेंजेस चल रहे हैं या जो भी बदला है उनके जाने के बाद, या आपके अंदर जो भी बदलाव आया है, ट्रांसफॉर्मेशन आया है, ये चीज़ें ये जानने की कोशिश करते हैं। कितना बदल गए हो आप, दिखने में कितने बदल गए हो, आपके जीवन में अब क्या हो रहा है, क्या नया चल रहा है एंड ऑल, ये सब चीज़ें। बाउंड्रीज को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। बाउंड्रीज की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में? बाउंड्रीज क्यों है? द हर्मिट पहले तो खुद ही बाउंड्री लगाया। पहले तो इन्हें आज़ाद होना था, आज़ाद रहना था। इन्हें नहीं चाहिए थी कोई रोका टाकी, इनको नहीं चाहिए था कोई रेस्ट्रिक्शन, इनको अकेले रहना था। मे बी ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिनको ना स्पेस चाहिए होता है, मतलब मुझसे थोड़ी दूरी बनाओ, मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे अभी बात नहीं करनी है। एंड ये ना बहुत ओवर थिंकर पर्सन भी दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा ये पर्सन सोचते हैं। इस वक्त की एनर्जी इस व्यक्ति की, मुझे ना कुछ लोगों की पर्सन की ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है जैसे इनके मन में ना ऐसा हो कि मुझे शादी ही करनी ही नहीं है, शादी नहीं करना, या शादी को लेकर मे बी अब इसके पीछे बहुत रीज़न है। इनकी फैमिली में मे बी शादी सक्सेसफुल नहीं है, पेरेंट्स को सेपरेशन में देखा हो, फिर पेरेंट्स को नहीं देखा तो इनकी खुद की शादी में भी हो सकता है किसी तरह से टूटी हो, एंगेजमेंट टूटा हो कुछ लोगों के लिए, अच्छा खासा रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस व्यक्ति का ब्रेक हुआ हो, या एवी इस व्यक्ति के मन में ऐसा रहता है कि मुझे शादी नहीं करनी है। इस पर्सन ने शायद आपको खुद से दूर रखने के लिए एक बाउंड्रीज सेट की थी, ठीक है, एक बाउंड्री तय किया था कि बस इतने तक ही तुम्हें मेरी ज़िंदगी में एंट्री है, इसके बाद तुम्हारा मेरी जीवन में तुम्हारी एंट्री नहीं है, तुम्हारा इतना ही अधिकार है, इससे ज़्यादा तुम मुझसे एक्सपेक्ट मत करना। अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन खुद ही अपने बनाए गए जाल पे, अपने खुद के बनाए गए बाउंड्रीज को तोड़ना चाहते हैं। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इंसान कब तक अकेले रहेगा, कब तक अकेले रहेगा। अब यहाँ पर हर्मिट का कार्ड एक अकेलेपन की एनर्जी को दर्शाता है। ऐसा नहीं कि ये खूब मस्ती पार्टी वार्टी कर रहे हैं, लोगों के साथ मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये प्रिटेंड तो कर रहे हैं कि भाई मैं अकेले भी सुखी हूँ, अकेले भी मैं हैप्पी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि ये पर्सन अकेले खुश है, हैप्पी है, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। ये भी पर्सन चाहते हैं कि यार मैं वापस से उसके साथ कनेक्ट हो जाऊं। जो भी दीवार इस व्यक्ति ने क्रिएट किए हैं उस दीवार को ये तोड़ना चाहते हैं। और इस व्यक्ति के हाथ में ना एक लालटेन है जो कि ये रिप्रेजेंट करता है अंधेरे में आप कैसे देखोगे। अंधेरे में पहले के ज़माने में लोग लालटेन लेके चलते थे, है ना, ताकि उनको रोशनी मिले, जो कि इनसाइड को यहाँ पे दिखाता है। तो इस वक्त आपके पर्सन के जीवन में जो अंधेरा है ना, वहाँ पे रोशनी चाहते हैं, वहाँ पे चाहते हैं कि इनके आगे आगे की चीज़ें स्मूथ हो जाए। तो ये आप दोनों के बीच से जो बाउंड्री इन्होंने खुद सेट की थी उसको तोड़ना चाहते हैं, उसको हटाना चाहते हैं। लेकिन ये इस वक्त सोच रहे हैं, ये इस वक्त उस वे को, उस रास्ता को फाइंड आउट करें कि कैसे इस बाउंड्री को तोड़ा जाए, जिससे सब कुछ ठीक हो जाए, कुछ हार्म ना हो। कुछ देखो, बाउंड्री तो सेट कर दी है लेकिन इसको तोड़ने में भी नुकसान हो सकता है। बट आपके पर्सन नहीं चाहते कि कोई नुकसान हो, इजीली सब कुछ हो जाए। और अकेलापन तो सबसे ज़्यादा इस व्यक्ति को इस वक्त खा रहा है। एंड अगर आपने इस व्यक्ति को ब्लॉक ब्लॉक कर दिया है, या आप इस व्यक्ति से एक बाउंड्री मेंटेन करके चल रहे हो, तो
हाँ, फिर तो यहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा आपके पर्सन को प्रॉब्लम दे रही है, ये चीज़ आपके पर्सन को ज़्यादा दुख दे रहा है। अगर जैसे आप इनसे दूरी बना रहे हैं, आप इनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब ये पर्सन की एनर्जी में ये है कि नहीं, ये खुश नहीं है आपके दूर जाने से। स्केपिंग, अवॉइडिंग को प्लीज क्लैरिफाई करें भाई, व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं। हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, क्यों अवॉइड कर रहे हैं? स्पीकिंग, escaping and avoiding, blocking, pushing away को प्लीज क्लैरिफाई। जजमेंट एंड जस्टिस। आप में से कुछ लोगों के पर्सन एक्चुअली आपके साइड से ये महसूस कर रहे हैं जैसे आप उनसे दूर जा रहे हो, ठीक है, आप उनसे स्केप करने की कोशिश कर रहे हो या आप उनसे भागने की कोशिश कर रहे हो बिकॉज आपने ब्लॉक कर दिया है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये उनके कर्मों का ही नतीजा है, यूनिवर्स उनको उनके कर्मों का नतीजा दे रहा है। जो भी उन्होंने आपके साथ बुरा किया है, गलत किया है, चाहे वो आपके साथ है या और भी लोगों के साथ किया है, आपके पर्सन इस वक्त ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वो उनको अपनी कर्मों का सज़ा मिल रहा है। आपके पर्सन अपने कर्मों की सज़ा से भागने की भी कोशिश कर रहे हैं, स्केप करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं। जब ये चीज़ कर्मों, जब ऊपर वाला आपको ढूंढता है ना, वो आपको कहीं से भी ढूंढ लेगा और चुन चुन कर आपके लाइफ में हर एक चीज़ का हिसाब बराबर करता है। तो यहाँ पर हिसाब बराबर होने वाला है, हिसाब बराबर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जस्टिस, यानी कि यहाँ पे जस्टिस सर्व होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। जस्टिस कैसा है? जैसा आपको रुलाया है वैसा ही इनको भी रोना पड़ेगा और वैसे ही पेन, वैसे ही तकलीफ इस व्यक्ति को मिलने वाली है। होपलेस को प्लीज क्लैरिफाई, होपलेस की एनर्जी यहाँ पे क्यों निकल कर आई है? होपलेस, होपलेस क्यों है? होपलेस आपके पर्सन इसलिए होते हुए दिख रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है जैसे इनके जीवन में ना अब कभी भी ट्रू लव, सच्चा प्यार इनके जीवन में नहीं वापस आने वाला है। मतलब कि ये एनर्जी ऐसा दिख रहा है जैसे इनके ईगो की वजह से इन्होंने ट्रू लव को खो दिया है, इन्होंने अपने प्राइड की वजह से, एरोगेंसी की वजह से इन्होंने सच्चा प्यार खो दिया। अब ये उसके जीवन में मुड़कर कभी नहीं आने वाला है। आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने आपको इमोशनली इतना डिसहार्टेड कर दिया, इतना ज़्यादा दुखी कर दिया कि अब आप इस व्यक्ति के पास नहीं आओगे। आपने जो सपने देखे थे वो आपके सामने पूरा भी होता हुआ आप देखोगे ना, तो भी आप इस व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ोगे। मे बी इस पर्सन ने आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा दुख दिया है, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ दिया है। तो आपके पर्सन ना होपलेस है कि अब इनको लगता है कि अब सच्चा प्यार नहीं मिल सकता है। अब इनके लाइफ में वो ट्रू इंसान नहीं आएगा जो सच में, जैसे आप इनसे सच में प्यार करते थे, आपके दिल में इस व्यक्ति के लिए सच में लव था, ट्रू लव था, आपका कोई फायदा था, इस वजह से आप इस व्यक्ति से नहीं जुड़े थे। क्योंकि फायदे की वजह से जुड़ते तो 2-4 दिन के बाद आप भी चले जाते, इतना टैंट्रम इस व्यक्ति का कौन सहता। क्या रियलाइज हो रहा है? डेप्थ को प्लीज क्लैरिफाई करें, डेप्थ की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, कन्या राशि, वर्गो साइन एंड स्कॉर्पियो राशि ज्यादा दिख रहा है, 13 एंड 9 नंबर। डेप्थ, आपके पर्सन को आपकी वैल्यू का एहसास हो रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये सिर्फ ख्याली पुलावों में ही नहीं है, बल्कि इस व्यक्ति को सच में आपके वैल्यू का एहसास हो रहा है। इस व्यक्ति ने किसको खो दिया है, किस इंसान, कौन सा इंसान है जो उनके जीवन से चला गया है, उसका एहसास हो रहा है। ठीक है, कई बार देखो, 1 रुपए की भी ना बहुत वैल्यू होती है, 1 रुपए की बहुत वैल्यू होती है। अगर आपके पास 1 लाख में भी 1 रुपए कम है तो वो 1 लाख नहीं कहलाएगा, कहलाएगा नहीं कहलाएगा। तो कभी भी ना किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी भी चीज़ को नहीं छोटा समझना चाहिए। तो उसी प्रकार से जिस तरह से इस पर्सन ने ये सोचा कि अरे उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है, आप उनकी लाइफ के लिए कोई बहुत बड़ा कोई हिस्सा नहीं हो, तो आज आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपसे दूरी बनाना, आपको दूर रखना, आपको आपसे भागना सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी मूर्खता इस व्यक्ति की थी। आपकी वैल्यू ना समझ पाना, आपकी वैल्यू ना कर पाना। अरे हो सकता है कि आप बहुत बड़ा कुछ इस व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकते थे, इनकी मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन एटलीस्ट आप इस व्यक्ति को इमोशनल सपोर्ट तो दे सकते थे। इमोशनली तो आप इस पर्सन के साथ रहते, इमोशनली तो आप इस व्यक्ति का साथ देते, लेकिन अब
वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। दूर होते हुए आपके पर्सन इस वक्त आपकी ना होने का एहसास को महसूस कर रहे हैं। ऑब्सेशन को प्लीज क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स से ऑब्सेस्ड क्यों हो रहे हैं, ऑब्सेशन को प्लीज क्लैरिफाई करें। जस्टिस, आपके पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड इसलिए हो रहे हैं बिकॉज आई थिंक कि ये पर्सन आपकी अच्छाइयों से ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। जिस तरह से आपने शायद इस व्यक्ति को कुछ नुकसान ना पहुंचा के आपने माफ़ कर दिया, आप चाहते तो कुछ ऐसा भी इस व्यक्ति के साथ कर सकते थे जो इनको पूरे जीवन याद रहता। कुछ गलत कर सकते थे, एफआईआर कर सकते थे, लीगली आप जा सकते थे, कुछ ऐसा कर सकते थे। दूसरा, यहाँ पर ये कार्ड देखो, तुला तुला राशि का निकल कर आया है। यहाँ पर ये बताता है कि आपके पर्सन ना आपके आदतों से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। आपकी खूबसूरती से तो है ही, लेकिन आपकी जो आदतें हैं ना उससे भी ज़्यादा ये ऑब्सेस्ड दिखाई दे रहे हैं। एंड यस, आपकी खूबसूरती से भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। आप में भी बहुत क्लियर माइंडसेट के पर्सन को लगते हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आप इस पर्सन को लगते हैं, आप बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो इस पर्सन के नज़र में, या मे बी आप हो, ठीक है। रिटर्न सेकेंड चांस को प्लीज क्लैरिफाई। रिटर्न सेकेंड चांस को प्लीज क्लैरिफाई। आपके पर्सन रिटर्न आना चाहते हैं। रिटर्न के लिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, और इससे बेहतर कोई कार्ड इस कार्ड को बता ही नहीं सकता, क्लैरिफाई कर ही नहीं सकता है। रिटर्न सेकंड चांस अपॉर्चुनिटी की एनर्जी है। क्या चाहते हैं आपके पर्सन? वापस से इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, और वो सोच रहे हैं कैसे मैं इस व्यक्ति के पास जाऊं, कैसे मैं इसको चीज़ों को ठीक करूं यार, कैसे मैं उसके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करूं, कैसे मैं उसको कन्विंस करूं, कैसे मैं उसके पास वापस जाऊं। तो ये पर्सन रिटर्न आने के बारे में बहुत सोच रहे हैं, या पर्सन आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। बिकॉज क्यों ठीक करना चाहते हैं? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, इनकी जिंदगी जो है वो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली हो गई है। अंधेरी काली रात जहाँ पे अकेले रो रहे हैं, कोई समझने वाला नहीं है, या खुद का गिल्ट इनको खुद खा रहा है। तो ये पर्सन इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, इस एनर्जी को क्लियर करना चाहते हैं, खत्म, अपने लाइफ से अंधकार को खत्म करना चाहते हैं। और इनको लगता है कि ये चीज़ आपके साथ ही हो सकता है। आप शायद इस व्यक्ति को लाइट हैप्पी फील कराते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी है। मे बी अब सबके असली रूप, असली कलर आपके पर्सन के सामने आ रहे हैं। गॉट इट? तो ये है गाइज आपके पर्सन की आज की एनर्जी, आज की रीडिंग आपके लिए। कैसी लगी रीडिंग, कितना कुछ आपके साथ कनेक्ट किया, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि इससे मुझे भी आइडिया लगे कि आपकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट हुई है, ठीक है। और ज़्यादा मैं प्रयास करूँगी, और क्योंकि मोटिवेशन मिलता है, अच्छा फील होता है। और यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, एनर्जी एक्सचेंज प्रॉपर करें। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।